FM2 यानी टर्बो मशीनरी। FM2 नाम है सिविल वालों के लिए, FM2 नाम से ये सब्जेक्ट है, और मैकेनिकल वालों के लिए ये टर्बो मशीनरी के नाम से है। देखिए बेसिकली ये पार्ट FM का ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है। जैसे कि सिविल वालों को पढ़ना है FM2 यानी फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2, तो उसमें हम लोग जो है क्लास को जो शुरू करने वाले हैं FM2 कह लीजिए या फिर टर्बो मशीनरी कह लीजिए। अब ये टर्बो मशीनरी नाम क्यों है ये आपको पता चल जाएगा। जहां भी नाम आता है टर्बो का, यानी कि फ्लूइड से चलने वाली मशीन को हम लोग टर्बो मशीनरी कहते हैं। फ्लूइड से चलने वाला यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लूइड यानी कि वो चीज जो कि फ्लो होती हो, तो कोई गैस हो या कोई लिक्विड हो, फ्लूइड कहलाती है, और उससे उसी चलने वाली मशीन को हम लोग टर्बो मशीन कहते हैं। और इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम है टर्बो मशीन। इस सब्जेक्ट में वही सारी चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ी जाएंगी जो कि किसी फ्लूइड से चलने वाला हो। जैसे कि हम टरबाइन पढ़ेंगे, जैसे कि हम कंप्रेसर पढ़ेंगे, जैसे कि हम ब्लोअर पढ़ेंगे। ये सब चीजें जो हैं किसी लिक्विड से या किसी गैस से चलती हैं, इसलिए इनका नाम टर्बो मशीन है। और इसी सब्जेक्ट को सिविल वाले बीटेक सिविल वाले पढ़ते हैं FM2 के नाम से। ठीक है, ये हमारी डेमो क्लास 1 है। डेमो क्लास 1 में ये FM2 की डेमो क्लास है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो क्लास के लिंक और एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के देख रहे हैं तो वहां पर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां से आपको मिल जाएगा FM2 की लिंक। अभी फिलहाल इस पे जो है डिस्काउंट चल रहा है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जो हमारे पास पहले से ज्वाइन हैं, हमारे पास पहले पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। सिविल और मैकेनिकल दोनों को ये पढ़ना है। अभी जो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, ये है हमारे लिए मैकेनिकल का सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, पहला ही यूनिट आपको है एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर इन टर्बो मशीन। एनर्जी ट्रांसफर नाम से समझ में आ रहा होगा। एनर्जी ट्रांसफर यानी एक मशीन चलेगी, एक शाफ्ट घूमेगा और एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, बहुत छोटा सा। ये हम लोग साइकिल चलाते थे, तो साइकिल में यहाँ का पैडल दे देते और यहाँ से चैन जुड़ा हुआ रहता था। हमारा चक्का जो है ना, हमारा पहिया पीछे वाला घूमता था, तो हम चला यहाँ से रहे हैं और वो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम किसी फ्लूइड का इस्तेमाल करके इसको घुमा दें और यहाँ ये घूमने लगे तो इसका नाम टर्बो मशीन हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है यार। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, मजा आ जाएगा। और इसमें क्या क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ के हिसाब से किस तरह से हम एनर्जी ट्रांसफर देखते हैं, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में देखे हुए थे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, उसमें हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं। अगर आप फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जानते हो तो बताना मुझे। ठीक है, या तो आप वहां भी मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और अगर एप्लीकेशन में देख रहा हो तो यहाँ लिख के भेजो। कुछ अगर नहीं आता है तो भी भेजा करो, ताकि हम तुम्हें बता सकें कि हाँ भाई इसको ऐसे लिखा जाता है या फिर इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। नहीं आता है तो भी भेजो, आता है तो लिखो। अच्छी बात है, जहां जब जैसे मौका मिले अपना नॉलेज और अपना टैलेंट शेयर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। दूसरा यूनिट है स्टीम टरबाइन। ये मैकेनिकल का सिलेबस है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सिविल वाले का सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टीम टरबाइन, देखो स्टीम टरबाइन और तीसरा वाटर टरबाइन है। वाटर टरबाइन, अब इन दोनों में फर्क क्या है पूछोगे कि फर्क क्या है, दोनों तो टरबाइन है, नाम से समझ में आ रहा होगा। स्टीम टरबाइन मतलब स्टीम यानी भाप से चलने वाला, वाटर टरबाइन मतलब पानी से चलने वाला। एक को हम लोग इंपल्स और दूसरे को हम लोग रिएक्शन टरबाइन के नाम से भी इसमें हम लोग देखेंगे कि किसको इंपल्स टरबाइन कहा जा सकता है, किसको रिएक्शन टरबाइन कहा जाता है। इसके टाइप्स आएंगे अलग अलग। ठीक है, वाटर टरबाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें पेल्टन, कपलान, फ्रांसिस वगैरह पढ़ते हैं। वाटर का इस्तेमाल करके जब हम लोग नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं उसको हम लोग पेल्टन, फ्रांसिस और कपलान टरबाइन के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग मीडियम, लो और हाई पावर टरबाइन में बांटते हैं। तो हमसे सवाल पूछा जाता है, एक कंडीशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पे आप कौन सा टरबाइन इस्तेमाल करेंगे बताइए। तो आपको कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल बनाना है और बताना है कपलान होगा कि फ्रांसिस होगा कि पेल्टन होगा। तो हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत मजा आएगा। ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। डिप्लोमा में भी है, बीटेक में भी है, लेकिन मैंने बताया डिप्लोमा में FM में पढ़ लेना है, बीटेक में अलग अलग पढ़ना है। मजे का सब्जेक्ट है। स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करें तो इंपल्स पढ़ेंगे, इंपल्स स्टेजिंग पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल एनालिसिस करनी है। इसमें वेलोसिटी कोफिशिएंट है, स्टार एफिशिएंसी है, कैरी ओवर एफिशिएंसी है, यूएफ सर्किट स्टेज है, बहुत
यानी कि स्टीम टरबाइन के एक एक लेवल की चीज जो है वो पूरा इस सिलेबस में है। एक एक करके हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उस पर न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे। सबसे बढ़िया बात ये है कि हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल है, हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल है। अब मजे का न्यूमेरिकल है, मजे का न्यूमेरिकल है, मजा आ जाता है इन न्यूमेरिकल से। चौथा जो हमारा टॉपिक है यानी कि यूनिट है वो है रोटरी फैंस, ब्लोअर्स एंड कंप्रेसर। अभी बताया था मैंने कंप्रेसर पढ़ना है, ब्लोअर पढ़ना है। तो रोटरी फैन, रोटरी मतलब घूमने वाला फैन, रोटरी फैन ये हमारा सिलेबस है। रोटरी फैंस, ब्लोअर, ब्लोअर समझते हो ना, हवा देने वाला, देखा ही होगा ब्लोअर, ब्लोअर्स और कंप्रेसर, कंप्रेसर तो जानते ही होंगे, कंप्रेसर्स एसी फ्रिज वगैरह में देखा होगा कंप्रेसर है ना लगा हुआ, तो वो कंप्रेसर, तो वो कैसे फ्लूइड लगाने पे काम करता है, क्या काम होता है उसका, वो सब कुछ यहाँ समझेंगे हम। किस तरह से फ्रिज में क्या काम है उसका, एसी में क्या काम है उसका, कंप्रेसर होता बेसिकली क्या है, वो कंप्रेस करके करता क्या है, ठंडी गर्म, एसी और फ्रिज में ठंडा गर्म होना ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे हम कंप्रेस कर देते हैं तो जो हमारा गैस है वो ठंडा हो जाता है और ठंडी देने लगता है, यानी कि फ्रिज काम करने लगता है या एसी काम करने लगता है, वो कंप्रेसर वाली चीज में मैं समझाऊंगा। आरएसी में भी इसका काम हम लोग समझते हैं। आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आने वाले लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्या है और कैसे हम लोग इन फ्रिज को या एसी को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा 5वां नंबर यूनिट है दैट इज पावर ट्रांसमिटिंग टर्बो मशीन्स, मतलब कि टर्बो मशीन के बारे में। इसमें देखो, इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन पढ़ना है। पावर ट्रांसमिशन एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन टर्बो मशीन, पावर ट्रांसमिशन टर्बो मशीन, बहुत सारे मशीन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से मशीन है जो पावर ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके बारे में, उनके डिजाइनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें पंप्स हैं और क्रेन है, प्रेस एंड क्रेन है, हाइड्रोलिक क्रेन है, ये सब आप देखा ही होगा। हाइड्रोलिक क्रेन्स वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक क्रेन का किस तरह से इस्तेमाल होता है, बुलडोजर नहीं देखा है, हाइड्रोलिक क्रेन देखा है, नहीं देखा है, हाँ, तो हाइड्रोलिक क्रेन का किस तरह से इस्तेमाल होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पर जाकर के कि इसमें हाइड्रोलिक कहाँ भरा हुआ है और कैसे उसका इस्तेमाल होता है। बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल होता है हाइड्रोलिक भर करके, और बहुत हाइड्रोलिक क्रेन बहुत बड़े बड़े वेट को जो है आसानी से उठाए जा सकते हैं, लेकिन कैसे डिजाइन करना है उसको, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। ठीक है, उसको यहाँ करेंगे। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बहुत दिमाग लगा के शानदार तरीके से अगर किसी ने पढ़ लिया ना, कंस्ट्रक्शन में उसका मजा आ जाएगा। किसी भी कंस्ट्रक्शन में, या तो वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या फिर क्या कहते हैं मशीन बिल्डिंग, इन दोनों तरफ में इनका काम आता है, इसीलिए सिविल और मैकेनिकल दोनों को पढ़ना होता है। ये था मैकेनिकल का सिलेबस। अगली क्लास में हम लोग सिविल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में सिविल के। ये डेमो क्लास 1 है, 1 का पार्ट 1 आप कह लें, क्योंकि हमारे पास 3 डेमो फ्री रहता है। ये हमारे लिए पहला का पार्ट 1 कह लीजिए, पहले का पार्ट बी यानी कि सिविल के लिए हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर से वही बात हम दोहराते चलते हैं क्लास खत्म करने से पहले कि इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि आपके लिए 2 और क्लास यानी कि 3 क्लास डेमो क्लास आपके लिए फ्री है। देखिए, समझिए, जो समझ में नहीं आता है पूछिए, नंबर यहाँ पर है। एप्लीकेशन में भी आपको नीचे की तरफ जाकर के जब स्क्रॉल करेंगे होम पेज पर, नीचे की तरफ व्हाट्सएप का ग्रुप आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आके आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जहां भी मैसेज कर सकते हैं वहां कर दीजिए, और कॉल कर सकते हैं तो यहाँ कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, जहां मन करे, जहां सुविधा हो वहां सवाल पूछिए, हम आपके लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। जब भी सवाल आप करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बिजी हो तो थोड़ा बहुत, लेकिन फिर जवाब देने की कोशिश जल्दी से जल्दी करेंगे। और जल्दी से जल्दी थोड़ा अपने अपने फ्रेंड्स सर्कल में फैला दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए